हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, भारत के जो राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। तो वही क्वेश्चन करा कि भारत के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम को जो सर्वप्रथम है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सबसे पहले जो राष्ट्रीय गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसको गाया गया था। जिसके कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था कांग्रेस की बैठक, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। किसने? रहमतुल्लाह सयानी। और जो रहमतुल्लाह सयानी थे, जो दूसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। वही कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम है जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और वही दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। वही है जो 1896 में, जिसमें जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। बताइए, अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सयानी, लेकिन राष्ट्रीय गीत को गाने का श्रेय जो उस अधिवेशन में किसको जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत का राष्ट्रीय गीत का जो रचिता के कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था किस पुस्तक में? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में। बताइए, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान जन गण, जिसको जो रचिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय गान को गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। 1911, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर ने किया था। उसमें राष्ट्रीय गान को गाने का श्रेय किसको जाता है? सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी को जो गाने का जो श्रेय दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय गान के लिखा था किसने? रचिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान को जो गाने के लिए जो कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 65 सेकेंड। बताइए, राष्ट्रीय गान को शॉर्ट समय में गाने के लिए 20 सेकेंड। कितना? 20 सेकेंड। जिसमें ऊपर वाले 2 लाइन और नीचे वाले जो 2 लाइन गाया जाता है, उसको कितना? 20 सेकेंड में जो गाया जाता है। बताइए, राष्ट्रीय गान को जो राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय गान के रूप में उसको मान्यता प्राप्त कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फॉकलैंड युद्ध है जो कब हुआ था? 1982 में। फॉकलैंड युद्ध हुआ था 1982 में। किसके किसके बीच? अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था? ब्रिटेन। हार गया था अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। बताइए, वैद्य समाज की स्थापना किसने किया था? हाँ, श्रीधराइलु नायडू ने किया था। वैद्य समाज की स्थापना है जो श्रीधराइलु नायडू है, जो आचार्य केशव सेन ने, जो केशव चंद्र सेन ने किया था। किस कब? इसको जो 1867 में। लेकिन इसी का जो नाम परिवर्तन जो कर दिया ब्राह्मण समाज। कौन सा? ब्राह्मण समाज एगारह में अलग है, ब्रह्म समाज, जिसका स्थापना 1828 में किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन इसी का जो नाम है जो 1871 में क्या? ब्राह्मण समाज कर दिया। इसका वैद्य समाज के संस्थापक कौन? श्रीधराइलु नायडू और केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ था? 1932। 25 सितंबर 1932 हुआ था। कि पहले जो अंग्रेज रोज जो 1919 का एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम को 1909 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम को किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। उसमें अंग्रेज लोग प्रावधान क्या कर दिया कि अल्पसंख्यक के आधार पर है जो निर्वाचन, अलग निर्वाचन दे दिया। किसको? मुस्लिम लीग को। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत कर दिया। उसमें व्यवस्था क्या कर दिया कि मुस्लिम कैंडिडेट है जो अलग है, जो चुनाव लड़ेगा, और उसका कैंडिडेट भी मुस्लिम, और वोट भी जो करेगा क्या करेगा? मुस्लिम ही करेगा। तो उसमें शुरुआत कब? मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में। तो उसी में सांप्रदायिक निर्वाचन का जो शुरुआत कर दिया 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक अधिनियम आता है 1919 का,
जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसमें अमेरिकी किया 1909 में जो खाली मुस्लिम को अलग दिया था, लेकिन यहाँ आके है जो सिख ईसाई इस सब को है जो फिर है जो अल्पसंख्यक के आधार पर है जो अलग निर्वाचन का जो अधिकार दे दिया। और उसी का जो दोहराते हुए फिर है जो एक कम्युनल अवार्ड आया, मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया 1932 में। उसमें अवरी क्या किया कि उस सबको अलग दे दिया। अवरी है जो दलित को भी है जो अलग से निर्वाचन पद्धति के क्या कर दिया, व्यवस्था उसमें है जो उल्लेख कर दिया, अलग कर दिया, मांग कर दिया उसमें जो दलित को अलग करने के लिए। तो महात्मा गांधी को लगा कि अगर हिंदू को भी है, दलित क्या है, एक हिंदू है, हिंदू का है, तो उसको लगा कि अंग्रेज है जो क्या हिंदुओं को भी बांटने का जो कार्य कर रहा है। तो उसी में महात्मा गांधी उसका क्या किए, विरोध किए कि हमारे हिंदू को भी है जो दलित को अलग निर्वाचन दे दिया, अलग लड़ेगा, उसका अलग वोटिंग करेगा, तो क्या हो गया, विभाजन हो गया। लेकिन वही BR अम्बेडकर है जो उसका क्या किए थे, समर्थन किए थे। क्या वो दलित नेता थे तो उनको अलग निर्वाचन मिला था, तो उनका वो क्या किए, सपोर्ट किए। इसी के कारण है जो BR अम्बेडकर उसका सपोर्ट कर रहे थे कम्युनल अवार्ड के। और ये जो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी। और उस समय जो जेल में बंद थे, कौन जेल में, अरवदा जेल में, कौन सा, अरवदा जेल में बंद थे। वही महात्मा गांधी को सूचना का पता चला तो उसी का जो क्या विरोध करने लगे, उसी में जो अनशन पर बैठ गए, उसी में अनशन पर बैठ गए। तो भारतीय नेता राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे जो नेता है जो उनके प्रयासों से फिर है जो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के जो बात बना, वही BR अम्बेडकर जेल गए, वहीं पर समझौता हुआ कि है जो फिर माने तो उसका फिर है जो कि BR अम्बेडकर क्या विरोध किए। लेकिन दलित का जो आरक्षित क्षेत्र जो था, सीट था जो 78 था, उसकी जनसंख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। उसका जनसंख्या जो बढ़ाकर कर दिया गया 147 है जो बढ़ाकर कर दिया वही थी। और इसको जो क्या किया, दलित को अलग है जो निर्वाचन क्षेत्र का फिर विरोध किया। तो उसी के बीच है जो हुआ था, उसी समझौता को किस नाम से, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था 25 सितंबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिक्षा से संबंधित सुधारों के लिए डलहौजी के समय में कौन सा नियम लागू हुआ था? वुड डिस्पैच। कब? वुड डिस्पैच जो कब आया था, 1854 में। 1854 में वुड डिस्पैच की नीति लाया गया था, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक। डलहौजी के समय में ही भारत में सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुआ था, जो कब हुआ था, 16 अप्रैल है जो 1853, मुंबई से थाने के बीच, टोटल 34 किलोमीटर। इसी के समय तार सेवा की भी शुरुआत किया गया था। इसी के समय द्वारा जो हड़प नीति का भी प्रयोग लाया गया था। व्यापक नीति का सिद्धांत किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी, जिसका पहला शिकार कौन हुआ था, सतारा 1848 में, सतारा 1849 में, बाघा संबतपुर या जैतपुर या संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, 1850 में बघाट, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, कौन सा, उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। लेकिन करौली को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान्यता नहीं दिया, इसके कारण उसको क्या वापस कर दिया। वही लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर अवध को भी है जो अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। कब, 1856 में। इसी के समय चिलिया वाला युद्ध भी हुआ था 1849 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। शिक्षा से संबंधित कुछ और है जो अधिनियम है, जैसे मैकाले समिति भी किससे संबंधित है, शिक्षा से। मैकाले समिति कब लाया गया था, 1835 में। वुड डिस्पैच नीति 1854 में। हंटर आयोग 1882 हंटर आयोग है। यहाँ एक हंटर कमीशन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए भी गठन किया गया था। कौन सा, हंटर कमीशन। यहाँ हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित था, जो किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय 1882 में लाया गया था। उसके बाद है जो रेलवे आयोग कब लाया गया था, 1902 में। रेलवे आयोग 1902 में, किसके शासनकाल में, कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय में जो लाया गया था। सैंडलर आयोग 1917, सैंडलर आयोग 1917, सैंडलर आयोग 1917, रेलवे आयोग 1902, रेलवे आयोग 1902, मैकाले आयोग 1835, मैकाले आयोग 1835, वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग 1882, रेलवे आयोग 1902, रेलवे आयोग 1902, सैंडलर आयोग 1917, सैंडलर आयोग 1917, हाटेगा आयोग समिति, हाटेगा समिति भी शिक्षा से संबंधित था। कब लाया गया था,
1929 वर्धा योजना, 1937 वर्धा योजना, 1937 हाडेगा समिति, 1929 वर्धा योजना, 1937 एक सर्जेंट योजना भी आया था, वो भी शिक्षा से संबंधित था। कब आया था? 1944 में। बैठो ना, जगह नहीं का, ठंडा चलेगा का, एडजस्ट हो जाएगा। नहीं आगे आ जाओ। तो ये सब किससे संबंधित था? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से संबंधित था। आ जाओ, इस पे सब पतला पतला, 6 को एडजस्ट हो जाएगा, तुम भी पतले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब शिक्षा से कभी कभी मिलाने दे देगा, 4 को दे देगा, इधर समिति उधर ईयर दे देगा मिलान करने के लिए, जो कौन सा है, जो कब लाया गया था। बताइए, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। किसको? अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बताइए, भारत के लिए व्यापार सबसे पहली कंपनी कौन आया था? पुर्तगाल। कौन आया था? पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। जो कब आया था? 1498 में भारत पर है, जो किस तट पर पहुंचा था? कालीकट। कहाँ? कालीकट पर है। जो वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन, उसका बहुत स्वागत किया था। लेकिन पुर्तगाली अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। बताइए, पुर्तगाली है जो गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510 में। 1510 पुर्तगाली अपना राजधानी गोवा कब बनाया था? 30 में। कब? 1530 में। नीनो दी कुनादोरा। वही गोवा जो पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ था? 1961। स्वतंत्रता के बाद भी है जो पुर्तगाली है जो भारत पर क्या रहा? अधिकार जमाया रहा। वही स्वतंत्रता के बाद है जो 1961 में जो गोवा जो पुर्तगाली से क्या होता? मुक्त हुआ था। सबसे पहले भी आया था कौन? पुर्तगाली। और सबसे बाद में भी गया पुर्तगाली। बताइए, पुर्तगाली का जो कौन सा वायसराय था जिसने ब्लू वाटर नीति का शुरुआत किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी की जो शुरुआत कराया था, किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का तटीय झील चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का स्थलीय झील सांबर झील, जो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में। बताइए, भारत का जो सबसे बड़ी है जो मीठे पानी का झील बुलर झील। कौन सा? बुलर झील। जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी है जो लैगून झील चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। कौन सा? वेम्बनाड झील। जो कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। बताइए, कालीकट का नवीनतम नाम क्या है? कोझिकोड। कालीकट का नवीनतम नाम कोझिकोड। बताइए, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य? राजस्थान। बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य? राजस्थान। बताइए, बाजरा जो कैसी फसल है? कौन सा है? खरीफ फसल। कौन सा? खरीफ फसल। बताइए, खरीफ फसल की बुआई कब किया जाता है? जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई, और उसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल में धान है जो बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब क्या आ जाता है? खरीफ फसल। किसमें? खरीफ फसल में आ जाता है। ये सब क्या है? खरीफ फसल। वही रबी फसल की बुआई कब किया जाता है? नवंबर दिसंबर में। कब? नवंबर दिसंबर में जो रबी फसल की बुआई किया जाता है। अगर कुआसा ज़्यादा रहता है जनवरियों टान देता है ना, गेहूँ जनवरियों चल जाता है। हाँ, तो उसमें है जो ज़्यादा अगर कुआसा ज़्यादा है जो ओलावृष्टि अगर गिरता है ज़्यादा आती है तो क्या होता है? लेट हो जाता है। तो उसमें रबी फसल की बुआई जो नवंबर दिसंबर में। वही कटाई कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में। रबी फसल का है, एग्जाम्पल पूछ लेता है, इनमें से कौन खरीफ फसल या इनमें से कौन है जो रबी फसल है? लगता है एक क्वेश्चन था बिहार पुलिस में। तो इसमें जो रबी फसल में आ जाएगा कौन कौन? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, सब दलहन जितना आ जाएगा सब। अरहर तो खरीफ में आ जाएगा। चना आ जाएगा, उसमें क्या? मटर, ये सब किस में? रबी फसल में आ जाएगा। रबी फसल में।
हाँ, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर सब आ जाएगा। हाँ, खेसारी, केराई, जो कहिए, तीसी सब आ जाएगा। तीसी लगता है, बीचे में लगता है ना। हाँ, वही टाइम। चलिए, हाँ, तीसी, अलसी, तीसी को अलसी कहा जाता है। हाँ, अलसी कौन जानेगा गांव देहात में, कहेगा पागले घोषित कर देगा। हाँ, ज़्यादा पर फिर कहेगा मूँग। मूँग कब लगाते हैं आप गांव देहात के लड़का? मूँग कब लगता है? मूँग फसल है जो कब है, जो बैसाख के बाद ही नहीं लगता है जी। बैसाख के बाद है जो अभी तक है, जो बरसात आ जाता है तब खरीफ फसल में आ जाता है। किसमें? खरीफ फसल में आ जाता है मूँग। क्या वर्षा होते रहता है, धान रोपाने के पहले तक है, जो उधर धान रोपा रहा है भले उसको बाद में रोपेंगे, आज 2 बोरा तोड़ लेते हैं। क्या होता है तो क्या हो गया, बरसात में है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। रबी फसल में तो लगता है कि दिखते नहीं होता है। 2-4 को क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा उस है जो पता नहीं चलता कि किसको कहते हैं, मक्का, अरहर, तो उसमें जरूर डिफरेंट है। बाकी सब तो जो रबी वाला तो छाट ही लेता है कि सब बैसाख में होता है नहीं। आषाढ़ी का तो सब में दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक के जो दुर्ग में स्थित है, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर हो गया कहाँ? कर्नाटक में। कुर्गा जो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कुर्गा भादरा अभ्यारण्य कर्नाटक में। भादरा कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में। ये सब कहाँ? कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में, भादरा जो कर्नाटक में, तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सोमेश्वर अभ्यारण्य सब ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या कहा जाता है? संबोधि। अरे गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है जो कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था। कितने? 35 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गिरि त्याग किए जो किस अवस्था में गिरि त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सूर्योधन। पिता का नाम सूर्योधन। माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी। कहा जाता कि गौतम बुद्ध को जब उसका माता जो मायके जा रही थी तो रास्ते में जो उनका एक बगीचे में जो जन्म हुआ था, और उनके जन्म के 7वें दिन बाद जो उनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाता है। तो उनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी जो उनके जो मौसी थी। कौन थी? मौसी या सतीली माँ फिर बन गई थी। क्या बच्चा को पालने के लिए जो महिला की आवश्यकता थी, तो वही है जो उनके मौसी से ही उनका पिता जो क्या कर लिए थे? शादी कर लिए थे। तो उनका मौसी उसी बन गया सतीली माँ। बताइए गौतम बुद्ध है जो गिरि त्याग है जो 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग की है जो प्रतीक क्या है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। क्या? बोध गया। जब है जो गौतम बुद्ध को जो बोध गया में प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। क्या? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। अपना वर्षा ऋतु कहाँ, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। मतलब गौतम बुद्ध में जो घर जो गिरि त्यागे थे उस घटना को क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता। वही है जो प्रथम उपदेश जो दिए थे उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हो गया था? 483 ईसा पूर्व में। उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। वही बौद्ध का जो गौतम बुद्ध को जो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को। लेकिन लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी
स्वामी को, महावीर स्वामी किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बताइए बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? बौद्ध धर्म संघ, बौद्ध धर्म संघ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें जो विनय पिटक की रचना उपाली, सूत पिटक की रचना आनंद, अभिधम पिटक की रचना मोगली पुत्र। नाम पर ध्यान दीजिए, सीरियल पर नहीं। नहीं वो हम आपको वो नहीं बोल तो वही तो इसलिए तो बोले कि नाम पर ध्यान दीजिए, कर्म पर नहीं। कर्म पर जैसे महाराज के में आया उसको बोल देंगे तो उसमें गड़बड़ा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुप्त संवत की है जो शुरुआत है जो कब किया गया था? 319 20 ईस्वी में। 319 20 ईस्वी में जो गुप्त संवत, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम कब किया था? 319 20 ईस्वी में। 319 20 ईस्वी में जो किया था। कुछ संवत है जो कली संवत की शुरुआत कब किया गया था? 3100 ईसा पूर्व में कली संवत। 3100 ईसा पूर्व में कली संवत। 3100 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। 57 ईसा पूर्व में शक संवत। 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक संवत। 78 ईस्वी में कलचुरी संवत। 248 ईस्वी, 248 ईस्वी गुप्त संवत। 319 20 ईस्वी में, 319 20 ईस्वी में हर्ष संवत। 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हिजरी संवत। 622 ईस्वी हिजरी संवत। 622 चालुक विक्रमी संवत। 1076 वही इलाही संवत। 1583 में मतलब भारत का राष्ट्रीय पंचांग है जो किस पर आधारित है? शक संवत। शक संवत के अनुसार हिंदी का प्रथम महीना चैत, अंतिम महीना फागुन। लेकिन मूल संविधान में कौन सा संवत की मान्यता? विक्रमी संवत। कौन सा? विक्रमी संवत। प्रस्तावना में किस संवत का उल्लेख है? विक्रमी संवत। किसका? विक्रमी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकृति में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? 3 होती है। कितने? 3 क्यों 4 देता है? 3 गो होता है थोरियम श्रृंखला, नेपच्यूनियम नियम श्रृंखला, यूरेनियम श्रृंखला, यूरेनियम एक्टिनियम श्रृंखला। 4 गो है जो क्यों 3 क्यों 4 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटामिन है जो कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के जो विटामिन किस में घुलनशील है? वसा में। वही जल में यानी पानी में घुलनशील बी और सी। बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कब शुरू किए थे? 1930 को। 12 मार्च 1923 को जो सविनय अवज्ञा को शुरुआत किए थे। वही 78 अनुयायियों के साथ 241 मील है जो पैदल यात्रा के साथ है जो दांडी है जो पहुँच कर वहाँ पर क्या किए? नमक कानून तोड़कर उसी को फिर है जो 6 अप्रैल 1930 को उसी को है जो सविनय अथी को जो सविनय अथी है जो वहाँ दांडी मार्च था। शुरुआत किए थे 1930 में दांडी मार्च 12 मार्च को। उसी को परिवर्तन करके फिर 6 अप्रैल को क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ऐसी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था उसी समय जो वहाँ जो ब्रिटेन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसमें 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो 31-30 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में है जो कांग्रेस के तरफ से जो कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। उसी के चलते दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए जो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, उसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता। उसी में फिर है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए महात्मा गांधी और वहाँ जाने के लिए राजी हो गया। और वही है जो वहाँ पर फिर गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस के तरफ से जो भाग लिए थे कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। कहाँ स्थित है? मनीला। अरे एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना कब किया गया था? 1966 में। बताइए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
हाँ 1739 में, 1739 में ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। यही नादिर शाह जो 1739 में आक्रमण किया था, उस समय शासक यहाँ था, कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को किस नाम से? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। यही आक्रमण किया था, मायूर सिंहासन लेकर फिर है जो चला गया। तो पूछता है क्वेश्चन कि मायूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। लेकिन मायूर सिंहासन की स्थापना किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन में। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। वही वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को। वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जो नाम से। वही श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। क्या? सारनाथ में। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। क्या? श्रावस्ती में। श्रावस्ती है जो किस महाजनपद की राजधानी था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संघीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो किस सदन में लाया जा सकता? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। साथी है जो संघीय मंत्री परिषद के विरोध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बताइए, लोकसभा का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद 79। संसद 79। बताइए, उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा को। प्रथम सदन लोकसभा को। द्वितीय सदन राज्यसभा को। जनता का सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा। गरीबों का सदन लोकसभा को। अमीरों का सदन राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पवन की वेग मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। किसका? एनीमोमीटर। पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए, मानव के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। मानव के हृदय में 4 चैम्बर। मेढक में 3 गो। मेढक में 3 गो। सरीसृप में 3 गो। सरीसृप में 3 गो। लेकिन अपवाद में मगरमच्छ में कितना? 4 गो। लेकिन चौथा नाम मात्र का होता है, कोई काम का नहीं होता है। लेकिन मगरमच्छ क्या? अपवाद में 4 गो। पंछी में 4 गो। पंछी में 4 गो। पंछी में 4 गो। मानव में 4 गो। केचुआ में 8 गो। केचुआ में 8 गो। तेलचट्टा में 13 गो। तेलचट्टा में 13। तेलचट्टा में कितने चैम्बर? 13 गो। केचुआ में कितने चैम्बर? 8 चैम्बर। और पंछी में 4, मानव में 4, मेढक में 3, मेढक में 3, सभी उभयचर में 3, और वही है जो मगर सरीसृप में 3। लेकिन अपवाद में एक सरीसृप कौन? मगरमच्छ, जिसमें कितने? 4। बताइए, बाघा जतीन को है जो किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के जो नाम से जाना जाता है। बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र? बैरोमीटर। किसका? बैरोमीटर। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका? पारा का। जब बैरोमीटर में पठ्यांक है जो एकाएक नीचे गिरता है तो किसका सूचक? आंधी तूफान। किसका? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा के। जब ऊपर चढ़ता है मौसम साफ। किसका? मौसम साफ का जो संकेत देता है। बताइए, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार। 1 बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 के पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार। 1 बार बराबर 10 पर पावर 5 पास्कल। लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे? बैरोमीटर। किससे? बैरोमीटर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौसम सभी घटनाएं हैं जो घटती है किस मंडल में? मंडल। जितना ही भी मौसम घटनाएं घटती है, वर्षा, बादल चिरकना, बादल चमकना, जितना भी कुआसा, लंध फन सब जो होता है किसमें? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में होता है। जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है जो किसमें? क्षोभ मंडल में घटती है। बताइए वायुमंडल का सबसे निचली परत? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। बताइए क्षोभ मंडल की है जो कितना ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में कमी आता है? 165 है जो मीटर की ऊंचाई जाने पर है जो 1 डिग्री तापमान में क्या आता है? कमी आता है। क्या आता है? कमी आता है। अरे क्षोभ मंडल की है जो ऊंचाई है जो किस मौसम में बढ़ जाता है? गर्मी में, और जाड़ों के दिन में घट जाता है। बताइए क्षोभ मंडल के बाद वाले मंडल? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? तापमान क्या रहता है? समान रहता है। तापमान समान रहता है, इसीलिए वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में एक परत पाया जाता है, उसको किस नाम से? ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत। ओजोन परत हमारी रक्षा करता है किससे? परावैंगनिक किरणों से। किससे? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। कौन सा परत? ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा? CFC। कौन सा? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही है जो ओजोन परत की मोटाई है जो किस इकाई से? डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मतलब ओजोन परत के है जो जिम्मेवार के लिए 6 गैस हो गया CFC। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। उसके बाद वाले मंडल को मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल में निम्न तापमान के लिए जो जाना जाता है कौन सा? मध्य मंडल। उल्कापिंड घटनाएं घटती है किस मंडल? मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा? अयन मंडल। सभी संचार उपग्रह कौन सा मंडल? अयन मंडल में। किसमें? अयन मंडल में। अयन मंडल में। उसके बाद कौन सा मंडल? बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल। सबसे बाहरी मंडल उपरी मंडल बहिर्मंडल, और सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। बहिर्मंडल में भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है किसमें? बहिर्मंडल में। किसमें? बहिर्मंडल। उप ध्रुवीय उपग्रह का प्रक्षेपण भी किसमें? बहिर्मंडल में। किसने? बहिर्मंडल। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितने ऊंचाई पर प्रक्षेपित? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। उसका जो आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। और उसका घूर्णन की गति जो होता है किधर? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के समान आवर्तकाल भी और घूर्णन दिशा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स का किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। किसका? कोबाल्ट 60 का। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का। बताइए जो ट्यूमर के पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 ट्यूमर के पता आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि को जांच के लिए कौन सा आइसोटोप? आयोडीन 131। आयोडीन 131। आयोडीन 131। रक्त की थक्का को पता रक्त की है जो परवा जांच करने के लिए सोडियम 24। सोडियम 24 का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक अर्थशास्त्री थे जो दास कैपिटल के लेखक थे। कार्ल मार्क्स है जो एक कथन दिए थे अंग्रेजों के अथी में जो कि अंग्रेजों के बारे में कहे थे कि अंग्रेजों का जो नीति है जो भारत में जो आर्थिक नीति जो क्या है? घिनौनी है। क्या है? घिनौनी। भारत में जो ब्रिटेन का जो आर्थिक नीति क्या है? घिनौनी है। किसने कथन दिया था? कार्ल मार्क्स। किसने? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। बताइए सूर्य से तीसरा नंबर पर दूरी में है जो तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। सूर्य से तीसरे नंबर पर है जो दूरी में कौन सा? पृथ्वी। बताइए सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह? बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सूर्य का सबसे हाथ तोड़ दो, नहीं पंखा दो। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह गलती हो किया सजा दे रहा है किसी और को और उससे प्रभावित कोई और हो रहा।
बताए। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। क्रम से जो बता देते हैं, सूर्य से सबसे जो नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो सबसे नजदीक कौन हो गया? बुध। और सबसे दूर कौन हो गया? वरुण। कौन हो गया? वरुण। ये बुध के क्रम में हो गया। वही पृथ्वी का पूछता कि पृथ्वी का सबसे नजदीक कौन? शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक मंगल, तीसरा सबसे नजदीक बुध, चौथा सबसे नजदीक बृहस्पति, पांचवा सबसे नजदीक शनि, छठा सबसे नजदीक अरुण और सातवां सबसे नजदीक वरुण। मेरे पृथ्वी को पूछता है, पृथ्वी है जो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल। पृथ्वी जो ग्रह है जो किस दो ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल। लेकिन क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। बताइए किस ग्रह को जो लाल ग्रह के नाम से? मंगल को लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी, चमकीला ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बिना उपग्रह वाला बुध और शुक्र। पृथ्वी का कितने उपग्रह? एक। कौन सा? चंद्रमा। मंगल को कितने उपग्रह? दो। कौन कौन? फोमोस और डिमोस। सभी उपग्रहों के जो में से सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो किस उपग्रह ग्रह का उपग्रह? मंगल का। सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। कौन सा? गैनीमीड, जो किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति। मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। कौन है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शुष्क बर्फ है जो किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। बताइए किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। किसी भी राज्य में जो आपातकाल घोषित करने का शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। बताइए भारत में कितने प्रकार की आपात का उल्लेख है? 3 प्रकार के। पहला जो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। वित्तीय आपात 360 में। बताइए राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। पहली बार कब लगाया गया था? 1962 में, जब भारत और चीन है जो युद्ध हुआ था, तो वो बाह्य आक्रमण के आधार पर है जो लगाया गया था। दूसरी बार है जो 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उस समय लगाया गया था। और तीसरा बार ये दोनों बार जो लगाया गया 62 और 71 में जो युद्ध के बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। लेकिन वही 1975 में जो किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और उसी कारण 75 में लगाया। उसके बाद आंतरिक अशांति शब्द को फिर हटाकर सशस्त्र विद्रोह जो शब्द जोड़ दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल विभाजन को जो रद्द है जो किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब किया था? 1911 में। 1911 में। लेकिन बंगाल विभाजन किया था किसने? करने की घोषणा किसने? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब किया था? 1905 में। और वही बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में जो घोषणा किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तीसरा दरबार लगाया, दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में, जिसमें जॉर्ज पंचम भारत आया था। ब्रिटेन के जो महाराजा था जो कौन? जॉर्ज पंचम सम्राट जो वहाँ के था जॉर्ज पंचम, उसी के स्वागत के लिए जो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी कौन? मैरी आई थी, उसी के जो लिए तीसरे दिल्ली दरबार। उसी तीसरे दिल्ली दरबार में 3 चीज़ का जो घोषणा किया गया, जिसमें पहला जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी है जो भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली करने की घोषणा 1911 में, लेकिन किया गया 1912 में। बंगाल से जो बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड है जो किस में पाया जाता है? H2O में।
जल में H2O में पाया जाता है। बताइए साधारण जल का जो अनुभार कितना होता है 18, साधारण जल का 18, भारी जल का 20, भारी जल का 20। साधारण जल का सूत्र H2O, भारी जल का सूत्र D2O, भारी जल का रासायनिक नाम डिटोरियम ऑक्साइड, डिटोरियम ऑक्साइड। बताइए डिटोरियम है जो किसका है, जो आइसोटोप समस्थानिक है हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 गो, कितने, 3 गो। कौन कौन, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बताइए हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है, ट्राइटियम। कौन सा, ट्राइटियम। बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने। किसने, कैवेंडिश ने। आवारा तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। इसलिए कहा जाता है कि आया हुआ धातु है, लेकिन है जो श्रेणी में बैठल है आके किसमें, धातु के तरह, जो किसमें, धातु के तरफ आकर बैठा है, इसलिए जो उसका स्थान निश्चित नहीं, इसलिए उसको क्या, आवारा तत्व का जो श्रेणी दिया गया। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन का। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन का। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम है जो अध्यक्ष बने थे 1940 में, जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। उस समय का बिहार कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या, झारखंड। तो उसमें जो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 40 से 46 तक है जो कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस के। तो 42 में भी अध्यक्ष पद पर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले भी व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम आयु के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीडेराइट किसका अयस्क है, लोहा का। सीडेराइट लोहा का, सीडेराइट लोहा का। मैग्नेटाइट लोहा का, हेमेटाइट लोहा का। इसको किसका अयस्क है, लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में ताप एवं विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है, ग्रेफाइट। कौन सा, ग्रेफाइट। मतलब भारी मशीन में स्नेहा के रूप में किसका प्रयोग, ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट का। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में बताए थे कि मंदक के रूप में 3 चीज का, कितने चीज का, 3 चीज का, जिसमें मंदक के रूप में 3 चीज का, ग्रेफाइट का चूर्ण, भारी जल D2O और बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वही नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। और परसिता के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में 3 चीज का प्रयोग, मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, परसिता के रूप में। जिसमें मंदक के रूप में भी 3 चीज का, ग्रेफाइट का चूर्ण, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड। वही मंदक के रूप में 2, नियंत्रक के रूप में 2 चीज का, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का जो प्रयोग किया। वही परसिता के रूप में भी 2 चीज, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी कब किया था, 1942। कहाँ किए थे, शिकागो में। कहाँ किए थे, शिकागो में। लगता है बिहार पुलिस में पूछ ले था कि नाभिक मंदक के रूप में 3 ऑप्शन था। हाँ, तो इनमें से सभी एक पेरामीन मोम पेरामीन मोम था। बताइए महाराष्ट्र में स्थित हो जो एलोरा गुफा का निर्माण है जो किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट का कौन सा शासक है, कृष्ण प्रथम। कौन था, कृष्ण प्रथम। एलोरा का जो कैलाश का मंदिर जो थी, एलोरा का गुफा का निर्माण है जो कराया था किसने, राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। बताइए कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है जो किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन। किसमें, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। वही कांग्रेस लिंग में जो नरम दल और नरम दल में जो मिलन फिर हो गया था किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन। जो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने किया। बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितना, 8611 मीटर है।
बताइए K2 है जो किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। किसका? ट्रांस हिमालय का जो भाग है जो किस श्रेणी का हिस्सा है? काराकोरम श्रेणी का। किसका? काराकोरम श्रेणी का। ट्रांस हिमालय में ये 3-4 गो श्रेणी है, जिसमें लद्दाख आती है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। उसी में जो काराकोरम श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, उसी में से सबसे जो ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय में, जो श्रेणियों में से सबसे ऊंची चोटी वही है। हिमालय को जो उत्तर से दक्षिण है जो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें ट्रांस हिमालय को जो तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, वही बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय या ग्रेट हिमालय या सब बृहद हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय को निम्न हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही शिवालिक हिमालय को जो बाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें जो ट्रांस हिमालय जो तिब्बत की ओर है, इसलिए उसको तिब्बतियन हिमालय। ये भी क्वेश्चन था क्रम में सजाने के लिए कि हिमालय का सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा है। उसमें ऑप्शन जो था हिमाद्री हिमालय था, हिमाचल था, शिवालिक था और एक और कौन था जी? शिवालिक एक और था, उसमें ट्रांस हिमालय नहीं था, तो उसमें क्या होगा? हिमाद्री हिमालय होगा। सबसे हिमाद्री हिमालय को ही बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो बोलिएगा इन्हें बताएं सर। तो क्रम में हम बता रहे हैं, वो भी है जो करना छाटना काम आपका, वही बताएंगे जो क्वेश्चन सेट करेगा। क्वेश्चन हम ही नहीं सेट कर रहे हैं जो आपको रटा दे। हाँ, कौन शिफ्ट में था उन्हें हम देखें, लेकिन क्वेश्चन था तो सब। हाँ, ट्रांस हिमालय जो तिब्बतियन क्षेत्र में, और सबसे महान हिमालय जो सबसे इधर के श्रेणी में अगर जाएगा तो सबसे महान हिमालय उसी को हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाए। क्रम में जो भी हम बोलते हैं तो क्रम में बोलते हैं। जैसे अभी ट्रांस हिमालय का भी भाग बोले तो वो भी क्वेश्चन दरोगा BPSC में पूछा हुआ है कि क्रम से सजाए उत्तर से दक्षिण। तो हम सबसे पहले क्या बोले? काराकोरम, दूसरा जो लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा फिर पंजाब। और उसमें सजाने का आ जाएगा तो बोलने इस बताए थे सर। तो हम जो भी क्रम से बताए थे। ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा गया। हाँ, काराकोरम है जो लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब, उसमें जो 4 श्रेणी। और वही हिमालय को जो फिर से जो पूरब से पश्चिम भी 4 श्रेणी में, जिसको नदी और नाम के जगह पर है जो नाम रखा गया, जिसमें जो नदी है जो सिंधु से लेकर सतलज तक के हिमालय को कौन सा? पंजाब हिमालय या उसी को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु से जो सतलज से काली तक के हिमालय को कुमायूं हिमालय, कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता तक के नेपाल हिमालय और तीस्ता से दियांग तक के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो पंजाब हिमालय का विस्तार कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय का विस्तार 320 किलोमीटर। 320। वही नेपाल हिमालय का विस्तार 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। और वही असम हिमालय का विस्तार 720 किलोमीटर। इसी विभाजन को जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज। बताइए हजरत बल मस्जिद है जो कहाँ अवस्थित है? श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। बताइए हजरत बल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सदीक खान ने। किसने? सदीक खान, जो शाहजहां का जो सूबेदार था वही ने जो कराया था, सदीक खान ने। मतलब भारत का राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ। हाँ, राष्ट्रीय पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पल्लव का जो संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लवों का जो संस्थापक कौन था? सिंह। पल्लव वंश की स्थापना किसने? सिंह विष्णु। और राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। बताइए स्फुर जो बल्ब के तार का निर्माण है जो किसके द्वारा किया जाता है? तांबा के द्वारा। स्फुर मतलब फ्लैश बल्ब का जो तार का जो निर्माण किसके द्वारा? तांबा के द्वारा।
पता है रेल बजट को आम बजट में जो कब अलग कर दिया गया था, रेल बजट को आम बजट को जो अलग कर दिया गया था 1924-25 में, 1924-25 में किस समिति के सिफारिश पर? एक वर्ष समिति के सिफारिश पर है जो रेल बजट को आम बजट में अलग कर दिया गया 1924-25 में। फिर से है जो रेल बजट को आम बजट को फिर से मिला दिया गया किस समिति के सिफारिश पर? विवेक देवराज समिति पर सिफारिश का जो मिलाने का घोषणा जो 16 में, वही है जो पहला बजट जो एक बार है जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2017 को, फिर दोनों को है जो मर्ज कर मिला करके जो घोषणा मिलाने का सिफारिश किया 16 में। और जब पहला बजट दोनों को मिलाया गया, पहला बजट जो संयुक्त बजट पेश किया गया कब? 1 फरवरी 2017 को। जीएसटी लागू हुआ कब? 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को जो कौन सा क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट का जो दिया जाता है। बताइए मराठा राज्य की भूमि मापने की इकाई है जो क्या कहलाता है? काठी कहलाता है। क्या कहलाता है? काठी। मराठा राज्य की भूमि मापने के लिए भूमि मापा जाता था धागा से, जो रस्सी से मापा जाता था, उसी को समाप्त करके जो मराठा है जो किससे? काठी का जो प्रयोग किया जाता। बताइए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने? चंदेल शासक ने कराया था। बताइए गन मेटल है जो किसका मिश्रण है? तांबा, टीन और जिंक। तांबा, टीन और जिंक मिश्रण, जिंक। मतलब मिश्रण किसको कहते हैं? हाँ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जो किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण पहचाने। मिश्रण का जो फार्मूला नहीं होता है, मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन यौगिक का 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाया गया उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक का क्या होता है? फार्मूला होता है। यौगिक का फार्मूला, लेकिन है जो मिश्रण का कोई फार्मूला होता है? नहीं होता। मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता। क्या है धीरज? यहाँ पढ़ने आए कि कमेंट करने आए? कुछ सीखने आए हैं? घर के मुर्गी दाल बराबर नहीं समझिए, कुछ सीखने आए सीखिए। और बाहर बातें में मजाक कीजिएगा तो दूसरों को डिस्टर्ब होता, माइंड डिस्टर्ब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी? अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी? अमेजन नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे है जो लंबी नदी गंगा नदी, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। बताइए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में किया गया था। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। बताइए मदुरै जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मदुरै जो तमिलनाडु में। बताइए लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। बताइए लक्षद्वीप का जो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। कौन सा? मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप का जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? केरल उच्च न्यायालय। किसमें? केरल में। लक्षद्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। वर्तमान में 8। पहला जो लद्दाख, दूसरा नई जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, फिर है जो दिल्ली। लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को अब क्या कर दिया? मिला दिया गया। पहले दोनों अलग अलग था। और एक पुदुचेरी और क्या 8वां कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। वही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को एक में मिला दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। तो घटकर है जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितना? 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
बताइए फूट डाल लो और राज करो जो नीति अपनाया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। जो फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से जो कब तक? 1905 ईस्वी। 1899 से 1905 तक है जो लॉर्ड कर्जन का शासन का। इसी के समय में जो रेलवे जो आयोग आया था शिक्षा से संबंधित है जो किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब आया था? 1902 में। इसी के समय में जो रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया था कब? 1905 में। इसी के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना किया गया था किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। इसी के समय जो बंगाल विभाजन की घोषणा भी किया गया था किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। इसी के समय में जो एक सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था किसकी अध्यक्षता में? इसके समय में किया गया था। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? स्कॉट मनक्रीफ की अध्यक्षता में जो एक सिंचाई आयोग का जो गठन किया गया था 1901 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के। इसी के समय में एक पुलिस आयोग का भी स्थापना किया गया था किसकी अध्यक्षता में? थी है जो फ्रीचर की अध्यक्षता में। किसमें? फ्रीचर। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग का स्थापना किया गया था किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कुचिपुड़ी है जो किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथक उत्तर भारत उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। सात्रिया असम और कथक उत्तर भारत और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बताइए इकेबाना जो फूल सजाने की कला है जो किस देश का? जापान का। किस देश का? जापान का। इकेबाना जो फूल सजाने की कला है जो किस देश का? बताइए उबेर कप है जो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन से। नारंग कप बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से। नंगा कप बैडमिंटन से। बताइए मानव शरीर में कुल है जो कितने हड्डियाँ? 206। मानव में जो वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या 206। बच्चों में है जो 208। लेकिन अथी में जो नवजात शिशु में 300 से जो अधिक। नवजात शिशु में 300 से अधिक। बच्चों में जो 208 और वयस्क में जो 206। और नवजात शिशु मतलब जन्मे के समय का एक दूसरे हड्डी फिर जैसे जैसे बड़ा होता है क्या होता है? मर्ज हो जाता है, जुड़ता जाता है। बताइए हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन सा? लिंगामेंट। हड्डी को लिंगामेंट। उसी को हिंदी में स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। हड्डी को मांसपेशी से जो जोड़ता है कौन सा? टेंडन। कौन सा? टेंड्रा। उसी को जो हिंदी में कंडरा कहा जाता है। टेंडन को ही कंडरा। जैसे ना मुर्गा खाते तो सींचता है तो हड्डी को छोड़ देता है ना मांस, तो उसको हड्डी से जो मांस जो जुटा हुआ है किसके द्वारा? कंडरा के द्वारा। टेंडन कहते हैं। और दो गो हड्डी जो जुटल रहता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी में जो ज्वाइंट रहता है लिंगामेंट द्वारा, उसी को हिंदी में स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। बताइए मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को। बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। बताइए मात्रक एवं एक दूसरे पद्धति में परिवर्तन कुछ है जो इकाई है। बताइए 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर जो होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर कितना मीटर? 0.91 मीटर होता है। बताइए एक फैदम में कितना मीटर होता है? 1.8 मीटर। बताइए 1 नॉटिकल मील बराबर कितना है जो किलोमीटर? हाँ किलोमीटर में जो 1.852 किलोमीटर, वही मीटर में तो 1852 मीटर हो जाएगा। बताइए 1 फुट में कितना मीटर? हाँ 1 फुट में कितना मीटर? 0.30 मीटर। हाँ 0.30 जो मीटर होता है। बताइए 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? 10⁴ वर्ग मीटर। 10⁴ वर्ग मीटर होता है। हाँ
बताइए केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट का खोज स्चिपनर ने। किसने? स्चिपनर ने। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने? स्चिपनर ने किया था। तरकाय का खोज किसने किया था? बोवेरी ने। किसने? बोवेरी ने। तरकाय का जो खोज बोवेरी ने किया था। गोल्जी काय की खोज जॉर्ज गोल्जी ने किया था। जॉर्ज गोल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, लेकिन इसका नामकरण किया था बेंडा। किसने? बेंडा ने। बताइए क्रोमेटिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने। केंद्रिका की खोज केंद्रिका का फोंटाना। किसने? फोंटाना। क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। हाफ मिक्सचर। क्रोमोसोम का खोज किसने? हाफ मिक्सचर। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने। लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने। राइबोसोम का खोज पाइलेट ने। किसने? पाइलेट ने। जीव द्रव का खोज डुजार्डिन। किसने? डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव का खोज डुजार्डिन ने। केंद्रक कला की खोज हार्टविग ने। किसने? हार्टविग। केंद्रक कला की खोज हार्टविग ने किया था। बताइए कुछ विदेश के शिकारी और उसके संग्रहकर्ता निवासी क्षेत्र हैं। सेमांग है जो क्या का? मलेशिया का। सेमांग मलेशिया का। पुनन, हाँ बोर्नियो का। पुनन बोर्नियो का। सेमांग मलेशिया का। सेमांग मलेशिया। पुनन बोर्नियो। पुनन बोर्नियो का। पिग्मी कांगो बेसिन के। पिग्मी कांगो बेसिन। पिग्मी कांगो बेसिन। बुशमैन कालाहारी। बुशमैन कालाहारी। बुशमैन कालाहारी। युकाधीर साइबेरिया क्षेत्र में। युकाधीर साइबेरिया क्षेत्र। सेमांग मलेशिया। सेमांग मलेशिया। पुनन बोर्नियो क्या? बोर्नियो। पिग्मी कांगो बेसिन। पिग्मी कांगो बेसिन। बुशमैन कालाहारी क्षेत्र। बुशमैन कालाहारी क्षेत्र। युकाधीर साइबेरिया क्षेत्र। साइबेरिया क्षेत्र। युकाधीर साइबेरिया क्षेत्र। एस्किमो, हाँ कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, टुंड्रा क्षेत्र में जो पाया जाता है। चुकची अथी है जो पाया जाता है। चुकची है जो कहाँ? उत्तर पूर्वी एशिया में। चुकची उत्तर पूर्वी एशिया में। कोरियाक, कोरियाक कहाँ का जो शिकारी है? उत्तर पूर्वी एशिया। उत्तर पूर्वी एशिया। आउका इक्वाडोर के। आउका इक्वाडोर। टिपोरो टपीरो। टपीरो जो कहाँ का? न्यू गिनी का। टपीरो न्यू गिनी। टपीरो न्यू गिनी। और पपौआ पपौआ न्यू गिनी का। पपौआ न्यू गिनी का। चलिए आइए साइंस में। जीव विज्ञान को जो पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। बायोलॉजी का जो जनक किसको? अरस्तु को। बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया। एक जूलॉजी, एगो क्या? बोटनी। बोटनी माने वनस्पति विज्ञान, और एगो क्या? जंतु विज्ञान, जिसमें वनस्पति विज्ञान का जनक किसको? जंतु विज्ञान को अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक को किसको? थियोफ्रेटस को। किसको? थियोफ्रेटस। तो इसलिए दोनों का जनक अलग अलग जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है जो किसका अध्ययन करना होता है? वनस्पति का कि जंतु जगत का? जंतु जगत का। इसलिए समूचे बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगर डिटो करेगा वनस्पति जगत का जनक तो थियोफ्रेटस को, और जंतु जगत का जनक अरस्तु को। डायरेक्ट पूछ देगा बायोलॉजी का जनक अरस्तु को। मतलब जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को। किसको? थियोफ्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा? लेवोजियर को। किसको? लेवोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। पता है मानव विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय जो अध्ययन किया जाता है किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय का जो अध्ययन किया जाता है किसमें? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मतलब गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राम ने। किसने? ग्राम ने। गैसों के विसरण का नियम ग्राम ने। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने। सिर्फ बोलेगा गति का नियम न्यूटन ने। गति का नियम न्यूटन ने।
बताइए ई बराबर MC स्क्वायर समीकरण दिया था किसने? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम का खोज गैलीलियो ने। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम। प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल का। किसका? बल का। न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक। और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति, बल की प्रकृति पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या होता है? F बराबर G इंटू M1 गुणे M2 बटा R स्क्वायर। इसी को जो गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है, जिसमें G क्या है? सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियम दिया था न्यूटन, लेकिन सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो बड़ा G होता उसका मान का पता किसने लगाया था? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। बड़की G का मान का जो होता है कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। तो मान का पता लगाया न्यूटन, अतिमान का पता लगाया कैवेंडिश, और वही नियम जो दिया था किसने? न्यूटन। मतलब प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? डार्विन। कौन थे? डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। किसने? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक ही है। मतलब विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने। बताइए आनुवांशिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गेगरी मेंडल। आनुवांशिकी का जन्मदाता गेगरी मेंडल। आनुवांशिकी की इकाई जीन। आनुवांशिकी की इकाई जीन। आनुवांशिक पदार्थ DNA। आनुवांशिक पदार्थ DNA। बताइए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किस पौधे का? मटर के पौधे। किसका? मटर के पौधे का। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। मतलब एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? बीडल एवं टैटम ने। बताइए खून का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। बताइए हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला धातु तत्व लोहा। कौन सा? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला धातु तत्व लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। लोहा की कमी से एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। लोहा की कमी से एनीमिया, लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। और वही अल्कोहल दारू पिएगा जा रहा था कि ना? लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। यहाँ लीवर सिडोरोसिस है। लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, अल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खून थक्का नहीं जमता किस रोग में? हेमोफीलिया रोग में। हेमोफीलिया रोग में। खून थक्का जो नहीं जमता किस रोग में? हेमोफीलिया रोग में। बताइए शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन सा प्रोटीन? हिपेरिन। कौन सा? हिपेरिन। बताइए हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो होता है शरीर के किस अंग में? आकृत में। किस में? आकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त थक्का जमने में सहायक जो होता है कौन सा होता है? प्लेटलेट्स। बाई ऑप्शन बहुत होता है। विटामिन में पूछेगा के हो जाएगा, तत्व में पूछेगा कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस। प्लेटलेट्स भी है जो सहायक होता है।
रक्त जमाने में इसी कारण होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा, जो डेंगू बुखार जब लगता है तब प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होता है, कम जाता है। तो उसमें जो रक्त है जो क्या जमने में, अगर उस समय कुछ कट जाएगा तो क्या होगा, जमने में जो बहुत कठिनाई होगा, उसका रक्त है जो बहुत तेज। मतलब रुधिर का तरल भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। प्लाज्मा का कितना, रक्त का जो कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55%। कितना, 55। अब प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, 90 से 95, 90 से 95%। बताइए ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, पीलिया को। किसको, पीलिया को। इसी को स्प्लीन या तिल्ली भी कहा जाता है। किसको, पीलिया को ही स्प्लीन या तिल्ली कहा जाता है। आरबीसी का कब्र ग्रह, पीलिया को। आरबीसी का शमशान, पीलिया को कहा जाता है। बताइए ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बताइए रक्त समूह जो कितने रक्त समूह का है, 4 गो, ए बी और ओ। बताइए किस रक्त समूह में जो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए बी में। इसलिए एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए जो रक्त है जो किसी भी से भी ले सकता है, इसीलिए उसको सर्वग्राही रक्त ग्रुप कहा जाता है। किसको, ए बी में। वही ओ में है जो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी कारण है जो रक्त है जो किसी को भी दे सकता है, इसलिए उसको सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। किसको, ओ को, सर्वग्राही। ए बी को, ओ में क्या नहीं रहता, एंटीजन, और उसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित रहता है। लेकिन वही ए बी में है जो कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है, लेकिन दोनों एंटीजन उपस्थित रहता है। मतलब ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, लेकिन ये किया था ए बी और ओ का। ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, डी कास्टेले जो अस्टरली ने। डी कास्टेले और अस्टरली ने जो किया था ए बी ब्लड ग्रुप का खोज। बताइए RH फैक्टर संबंधित है किससे, रक्त से। किससे, रक्त से। RH फैक्टर रक्त से। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा। RH फैक्टर है जो खोज किया गया था रिसर्च नामक बंदर से। रिसर्च नामक बंदर से, जिसमें पाया जाता है RH फैक्टर तो उसको RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता RH निगेटिव। बताइए रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है किस ग्रंथि द्वारा, एडिनल ग्रंथि। किसका, एडिनल। इसी ग्रंथि को लड़ो उड़ो है जो हार्मोन कहा जाता है। जब क्रोध होता है, गुस्सा होता है जब, तो कौन सा सेक्रेशन ज़्यादा होता है, एडिनल ग्रंथि है जो ज़्यादा है, जो से हार्मोन है जो स्रावित होने लगता है। बताइए रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, डायलिसिस। क्या कहलाता है, डायलिसिस। बताइए मूत्र का निर्माण जो होता है किस अंग में, किडनी में। क्या, किडनी में। बताइए ब्रिक किडनी का जो भार होता है कितना होता है, 150 ग्राम। कितना, 150 ग्राम। मानव गुर्दे किडनी में जो बनने वाली जो पथरी बनी होती किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। जो पथरी बना होता है किडनी में जो पथरी जो किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का। बताइए रक्त 1 बिलियन है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। 7.4। 7 से पीएच मान अधिक तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। 7 से जिसका पीएच मान कम, अम्लीय। है, जिसका पीएच मान 7, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रक्तदाब मापने वाला यंत्र, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने वाला यंत्र है जो स्फिग्नोमैनोमीटर। बताइए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। बताइए शरीर से, ध्यान से खुद सुनिएगा, शरीर से है जो हृदय की ओर रक्त जो ले जाता है, कौन ले जाता है, सीरा। कौन ले जाता है, सीरा। काहे के सीरा में कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। तो शरीर से जो अशुद्ध हो गया, शुद्ध आ गया जो तो शरीर में रहने देता, ऑक्सीजन का परिवहन करते रहो। जैसे ही अशुद्ध हुआ तो सीरा तुरंत कम अति करेगा, सीरा में जाएगा, और सीरा सबको ढो कर लेकर चल जाएगा शरीर से विभिन्न भागों से, कहाँ, हृदय तक। और वही फिर हृदय से, हृदय में क्या हो गया, शुद्ध हो गया। हृदय में वहाँ जो किडनी में जो फेफड़ा में है जो शुद्ध हो गया, वहां से फिर शुद्ध रक्त को फिर कौन विभिन्न शरीर तक ले जाएगा, धमनी। कौन सा, धमनी। तो धमनी में कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। असीरा में अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त शुद्ध करने के लिए ले जाएगा, तो कहाँ से, शरीर से विभिन्न भागों में जो अशुद्ध हो गया सबको ढोकर ले जाएगा, कहाँ, शुद्ध करने के लिए, कौन, सीरा। और जो जाकर शुद्ध हो गया उसको फिर शरीर तक पहुंचाएगा, कौन, धमनी। कौन सा, धमनी। लेकिन दोनों में अपवाद बताए थे कि सभी धमनी में
शुद्ध रक्त, सभी धमनी में शुद्ध रक्त लेकिन फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त, सभी शिरा में अशुद्ध रक्त लेकिन फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। मतलब हृदय की धड़कन नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? पेसमेकर के द्वारा। हृदय की धड़कन नियंत्रक जो होता है कौन? पेसमेकर। बताइए जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन है जो क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त में। और रक्त में आरबीसी में जो कौन? हीमोग्लोबिन, जो मुख्य कार्य उसका क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। वही डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। प्रतिरोधक क्षमता, बाहरी यानी आघात से, रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्राप्त करता है कौन? डब्ल्यूबीसी। इसीलिए उसको शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक कहा जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी को। मतलब पित्त जो है, जो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? आकृत में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। बताइए हाइड्रोफोबिया रोग होता है जो किसके काटने से? कुत्ता के काटने से। किससे? कुत्ता के काटने। और कुत्ता काट लिया, हाइड्रोफोबिया हो गया, तो फिर पानी से डरने लगने लगता। क्या? पानी से डर। हल्का से भी पानी देखेगा तो डर जाएगा। पानी का डर है जो क्या? हाइड्रोफोबिया। ऊंचाई का डर हाइट फोबिया। कौन सा? ऊंचाई फोबिया। जोन फोबिया, फोबिया लगा, फोबिया मतलब डर, और जो इधर लगाना हाइड्रो मतलब जल। ऊंचाई से फोबिया तो ऊंचाई फोबिया, गहराई से फोबिया तो गहराई फोबिया, जल से डर तो जल फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है किससे होता है? विषाणु द्वारा। किससे? विषाणु के द्वारा जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। पैर निकाल लो। जो हिस्ट्री में क्या था? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। बताइए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। बताइए शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627। 6 अप्रैल 1627 कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम जीजाबाई। वही शहाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। वही संरक्षक भी कौन थे? दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव। बताइए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के कौन थे? गुरु रामदेव। आध्यात्मिक गुरु रामदास। वही है जो राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। संरक्षक कोंडदेव। जैसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। तो उसी तरह जो शिवाजी का जो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे दादा कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। गुरु रामदास। अरे शिवाजी का विवाह जो कब हो गया था? 1640 में। पत्नी का नाम साईबाई निवांकर। साईबाई निवांकर जो 1640 में हो गया था। मतलब शिवाजी ने जो अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत है जो शिवाजी ने सर्वप्रथम है जो बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कब कर लिया था? 1644 में। कब? 1644 में जो शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के जो तोरण नामक पहाड़ी है जो उस पर है जो किले पर है जो कब्जा कर लिया था। कब? 1644 में। बताइए शिवाजी है जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ को। शिवाजी को जो राजा की उपाधि है जो किसने दिया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने? औरंगजेब ने दिया था। बताइए बीजापुर के सुल्तान ने जो अपने एक सेनापति को जो शिवाजी से जो पराजित करने के लिए भेजा था, उसी को शिवाजी ने जो क्या कर दिया? मार दिया। जो उस सेनापति का नाम क्या था? अफजल खान। कौन था? अफजल खान। जो बीजापुर के सुल्तान जो अपने सेनापति, बीजापुर के सुल्तान का सेनापति कौन था? अफजल खान। उसी का जो चालाकी से शिवाजी ने जो 1659 ईस्वी में उसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। बताइए शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटा था? 2 बार। पहली बार 1664 और दूसरी बार 1670 में। बताइए शिवाजी और औरंगजेब का जो सेनापति महाराजा जय सिंह था उसके बीच जो पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 किसके किसके बीच? शिवाजी अथी है जो औरंगजेब अथी शाह जय सिंह के, महाराजा जय सिंह, उसी का जो औरंगजेब का ही। बताइए शिवाजी ने जो पन्हाला दुर्ग को जो बीजापुर से कब छीन लिया था?
1672 में 1672 में जो पानाला जो दुर्ग को जो शिवाजी ने बीजापुर से क्या कर लिया, छीन लिया था। टोकरी से जब पुरंदर की संधि हुआ था ना, तो वही पुरंदर की जब संधि हो गया तो लगा कि अब बात बनेगा, संधि हो गया तो कुछ है जो मानेगा, संधि के तहत हम भी मानेंगे, कुछ भी मानेगा। और उसी के लिए जो दरबार में गया, औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब वहाँ चालाकी से क्या कर दिया, बंदी बना लिया और जयपुर भवन में कैद कर दिया। और वहाँ से कहा जाता कि चालाकी से जो शिवाजी फिर की मिठाई के टोकरी से जो छिप कर क्या किए थे, भागे थे। और वहीं से भागे थे तो दोबारा बार जो पनाला दुर्ग को जो अथी किए थे, अथी लूटे थे बीजापुर से, और दोबारा बार जो किसको, सूरत को भी लूटे थे 1670 में। और फिर वहाँ से भाग के दोबारा जब लूटे थे तो फिर अपना राज्य तब कराए थे, कब कराए थे, 1674। जो पुरोहित कौन था, कौन पंडित के अथी से, हाँ गंगावाट, कौन थे, गंगावाट जो पुरोहित थे, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन निवासी कहाँ के था, महाराष्ट्र के निवासी थे, महाराष्ट्र के, लेकिन लंबे समय से कहाँ रह रहे थे, वाराणसी में, लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। बताइए शिवाजी का मृत्यु कब हो गया, 1680 में, 1680 में 53 वर्ष की आयु में जो 1680 में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बताइए अष्टप्रधान किसके दरबार में, शिवाजी में। शिवाजी के दरबारी भाषा क्या था, मराठी था। क्या था, मराठी था। शिवाजी के 3 सेना जो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाग था, जिसमें जो पग्गा सेना किसे कहा जाता था, नियमित घुड़सवार सैनिक को, नियमित घुड़सवार सैनिक को क्या, पग्गा सेना। अस्थायी घुड़सवार सैनिक को क्या, सियालदार कहा जाता है, क्या, सियालदार। और वही पैदल सेना को पैदल कहा जाता था। बताइए शिवाजी ने तोपों को जो प्रदान किया था किससे लिया था, अंग्रेजों से। किससे, अंग्रेजों से, अंग्रेजों से, अंग्रेज से लिया था। बताइए मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे। बताइए जो क्षेत्र प्रतिस्था मराठों के नियंत्रण में थे उसे जो कौन सा क्षेत्र कहा जाता था, स्वराज क्षेत्र। क्या कहा जाता है, स्वराज। जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो मराठा के नियंत्रण में था, जो उस क्षेत्र को क्या, स्वराज क्षेत्र। और वही जो जो क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें जो चौथ एवं जो चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मुदताई क्षेत्र। कौन सा, मुदताई क्षेत्र का, मुल्क ए कादिम कहा जाता था, मुल्क ए कादिम कहा जाता था। मतलब अष्टप्रधान में रहता था। जो अष्टप्रधान किसके दरबार में, शिवाजी। लेकिन अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय और नवरत्न अकबर। तो अष्टप्रधान में थे जो 8 गो जो प्रमुख पद पर जो थे, जैसे राज्य प्रशासन एवं अर्थशास्त्र को जो देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था, पेशवा। क्या कहा जाता था, पेशवा। जो प्रधानमंत्री होता था, कौन, पेशवा। बताइए सैन्य प्रधान को जो क्या कहा जाता था, सैन्य प्रधान, सरिये नौबत, सरिये नौबत, जिसको सेनापति, सरिये नौबत। वही है जो आय व्यय के लेखा जोखा रखता था, उसे क्या, आमद कहा जाता था। क्या, आमद कहा जाता था। बताइए सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के जो विभागों के जो अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, वाक्यान्विश, वाक्यान्विश कहा जाता था। बताइए राजकीय क्षेत्र पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को जो देखना है, जो के काम कौन करता था, चिटनीस करता था। कौन, चिटनीस। राजकीय पत्रों को जो पढ़कर उसकी भाषा का लेख को जो लिखना पढ़ना जो करना था, काम करना, किसको, चिटनीस को, चिटनीस को। विदेश मंत्री को सुमंत, विदेश मंत्री सुमंत, विदेश मंत्री सुमंत। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था, कौन, पंडित राव, पंडित राव। न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश कहलाता, न्यायाधीश है जो न्याय विभाग का प्रधान क्या कहलाता था, न्यायाधीश कहलाता। बताइए शिवाजी का जो कर व्यवस्था था किसकी कर पर आधारित था, मलिक अंबर की। किसके, मलिक अंबर की जो कर पर आधारित था। ऐसी शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर जो काठी और मानक छड़ी का जो प्रयोग, काठी और मानक छड़ी का जो प्रयोग आराम किया था। बताइए शिवाजी के समय कुल उपज का कितना भाग है जो भू राजस्व के रूप में जो वसूला जाता था, 33, जो बढ़कर फिर 40 हो गया था। बताइए शिवाजी ने जो सूरत को कितने बार लूटा था, 2 बार। पहली बार 1664 और दूसरी बार 1670 में। चलिए विविध में आइए। लुसेंट में था जो प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम था, जिसमें बताइए
सीमांत गांधी किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बापू महात्मा गांधी को। बापू महात्मा गांधी को। वायु वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को। वायु वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी। वायु वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। वायु वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। 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 शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बताइए आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण थे। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को कहा जाता है। बताइए शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को जो बंगबंधु वही देश बंधु चित्तरंजन बाद। देश बंधु चित्तरंजन बाद। दीन बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु है जो शेख मुजीबुर रहमान। दीन बंधु सिया पंडरू। देश बंधु चित्तरंजन दास। 3 गो बंधु है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। दीन बंधु सिया पेंडू। दीन बंधु सिया पेंडू। और एक देश बंधु है जो किसे? चित्तरंजन दास। बताइए लोकमान बाल गंगाधर तिलक। लोकमान बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान बाल गंगाधर तिलक। लोकमान बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान बाल गंगाधर तिलक। रायश्री किसे कहा जाता है? हाँ रायश्री है जो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। रायश्री है जो किसे? पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव गुरुजी गोवालकर को। किसको? एम.एस. गोवालकर को। एम.एस. गोवालकर। गुरुजी एम.एस. गोवालकर। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुजी एम.एस. गोवालकर को। राजा जी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को। राजगोपालाचारी को। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। स्पाइरो किसे कहा जाता है? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को जो क्या कहा जाता है? स्पाइरो। स्पाइरो किसे? राजेंद्र सिंह को। महामाना मदन मोहन मालवीय। महामाना मदन मोहन मालवीय। महामाना मदन मोहन मालवीय। महामाना मदन मोहन मालवीय। अंकल हो चिन मिन। अंकल हो चिनी। सुपर कैट क्लाइड लॉयड को। क्लाइड लॉयड को कहा जाता है क्या? सुपर कैट। सुपर कैट किसे कहा जाता है? क्लाइव लॉयड को। क्लाइव लॉयड को जो सुपर कैट कहा जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। लेकिन बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को। देश प्रिय हाँ अतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। अतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। देश प्रिय अतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। अतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता।
देश प्रिय अतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, सुपर कैट हाँ क्वाइड लॉयड को कहा जाए। अंकल हो चिन मिन। मतलब विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को। भारतीय फिल्मों का पितामह किसे कहा जाता है? हाँ गोविंद फाल्के को। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? गोविंद फाल्के को। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? हाँ नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन हाँ ग्लेड स्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ग्रेड स्टोन को कहा जाता है। वही थी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। बताइए मेडन क्यून किसे कहा जाता है? मेडन क्यून महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र किसे? राजाराम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजाराम मोहन राय को। बताइए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वायु विरुद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। शेर कश्मीर। बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु सीएफ एंडू। लोकमान बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। रायश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइए जय नायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। लोकमान बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश जयनायक कर्पूरी ठाकुर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुजी गोवालकर एसएम गोवालकर। अस्पाइरो राजेंद्र सिंह। महामाना मदन मोहन मालवीय। अंकल हो चिन मिन। सुपर कैट क्वाइड लॉयड को कहा जाता है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। देश प्रिय अतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। भारतीय फिल्मों का पितामह गोविंद फाल्के। भारतीय जो फिल्मों का जो पिता किसे कहा जाता है? गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन गोल्ड स्टेन को कहा जाता है। मेडन क्यून एलिजाबेथ द्वितीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजाराम मोहन राय। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।